अग्नि पर्व के लिए किसी भी मनुष्य की मृत्यु सरल है, चाहे वो पांडुपुत्र ही क्यों ना हो। पांडव साधारण मनुष्य नहीं अग्निपर्व। मेरे गुप्तचरों ने मुझे कुछ समय पूर्व एक घटना के विषय में कहा था। नैमिषारण्य के निकट एक गांव में जब नागों का आक्रमण हुआ था, तब इन्हीं 5 भाइयों ने प्रतिकार किया था। उन 5 में सबसे बलवान है भीम, जो अपने मुष्टिका की एक प्रहार से शीला तोड़ सकता है। नकुल उन 5 में सबसे चपल है। विचारों की गति से उसकी तलवार घूमती है। सहदेव की परशु को देखकर स्वयं भगवान परशुराम का स्मरण हो आता है। सबसे ज्येष्ठ युधिष्ठिर का भाला शब्द वेदी है।
उसके बाणों की वर्षा में सूर्य तक छुप जाता है। उन पांचों के संयुक्त बल ने उन नागों को परास्त कर दिया था, जिन्हें उससे पूर्व बड़े से बड़े योद्धा भी परास्त नहीं कर पाए थे। मृत्यु के पूर्व आपके वो पांच अवश्य ही विचार करेंगे कि पांच के स्थान पर अगर 6 होते तो कदाचित कुछ क्षण अधिक जी पाते। गांधार राज, मेरा पुरस्कार सज्ज रखिएगा। उन पांचों को मारने के पश्चात यदि मेरा पुरस्कार ना मिला तो मैं आपका भी वध कर दूंगा गांधार राज। और आपके लिए तो मेरा एक भूख ही पर्याप्त है। अग्निपर्व, केवल शब्द ही है तुम्हारे पास या अपनी शक्ति का प्रमाण भी दे सकते हो? मामा श्री, अब उन पांडु पुत्रों की रक्षा कोई नहीं कर पाएगा। तुम्हें इसकी आवश्यकता होगी और कुछ औषधियां भी रख रही हूं। माँ, मेरे जाने का समय हो गया है। सूर्योदय के पूर्व मुझे निकलना होगा। अभी तुम्हारी सारी वस्तुएं एकत्र नहीं हुई है कर्ण। मुझे केवल आपके प्रेम की आवश्यकता है माता। जीवन भर का स्मरण किस प्रकार एकत्रित करेंगी आप? मत जाओ पुत्र, अपने पिता के आदेश का विरोध कर लो।
पिता के आदेश पर तो प्राण भी त्याग दिए जाते हैं, यही सिखाया था ना आपने? किंतु पुत्र, माता का हृदय कैसे शांत होगा? संकल्प से माता। संतान का भविष्य माता और पिता के संकल्प से निर्मित होता है। मुझे आदेश दीजिए। तुम्हें तो अत्यंत आनंद हो रहा होगा मेरे जाने से शोण। अवश्य, अत्यंत आनंद है मुझे। देखिए, मेरी आंखों में एक आंसू भी नहीं है। मुकदग्राम की सेना का अब सेनापति मैं बन पाऊंगा और पीठ पर कोड़े भी नहीं पड़ेगी। अब कोई इन आंखों में स्वतंत्रता का स्वप्न भी नहीं भरेगी। कोई संघर्ष नहीं होगा मेरे भविष्य में। हाँ, ये बात और है कि मेरा कोई भविष्य भी नहीं होगा। आशीर्वाद दीजिए माता। इस पृथ्वी में जिस ओर भी प्रवास करूं, अपनी माता को ही पाऊं। पुत्रों,
आओ, अपने पिताश्री तथा माता को अंतिम प्रणाम करो। स्वधया मदन्तयमं पश्यासि वरुणं च दिवम्। मुझसे बिना मिले जा रहे थे कर्ण। तुम्हें साथ चलने को कहने का अधिकार नहीं? पिता की अनुमति लेने का साहस नहीं?
वास्तव में साथ ले जाने का साहस नहीं और पिता की अनुमति मांगने का अधिकार नहीं तुम्हें। मेरा मार्ग अत्यंत कठिन है वृषाली। और मेरा जीवन तुम्हारे बिना कठिन नहीं होगा। मैं विवश हूँ वृषाली। तो जाने से पूर्व एक दान देकर जाओ। सब तुम्हें दानवीर कहते हैं। सूर्योदय का समय है वृषाली। प्राण मांगोगी तो देना होगा। जीवन मत मांगो। नहीं, जीवन नहीं मांगूंगी। केवल अनुमति मांगनी है, तुम्हारी प्रतीक्षा करने की अनुमति। इतना वचन दे दो कर्ण, एक दिन मेरी प्रतीक्षा का अंत करने अवश्य आओगे। मैं वचन देता हूँ वृषाली, मृत्यु से पूर्व हम दोनों की प्रतीक्षा पूरी होगी। मैं अवश्य आऊंगा। तो जाने से पूर्व एक दान देकर जाओ। सब तुम्हें दानवीर कहते हैं। इतना वचन दे दो कर्ण, एक दिन मेरी प्रतीक्षा का अंत करने अवश्य आओगे। मैं वचन देता हूँ वृषाली, मृत्यु से पूर्व हम दोनों की प्रतीक्षा पूरी होगी। मैं अवश्य आऊंगा। स्वधया मतन्तर्यमं पश्यासि वरुणं च दिवम्। पुत्रों, अपने पिता की मृत्यु पर रोना कायरता नहीं कहलाता। जानता हूँ चाचा श्री, और मैं ये भी जानता हूँ कि रात को एकांत में ये अश्रु अवश्य आएंगे, किंतु मैं इस समय नहीं रो सकता। मेरा धैर्य ही मेरे अनुजों का बल है। पुत्रों,
अपने पिता की मृत्यु पर अश्रु नहीं बहाओगे? हम रोएंगे तो भ्राताश्री को लगेगा कि हमें उन पर विश्वास नहीं। हमारा विश्वास ही उनका धैर्य है। पुत्रों, तुम्हारा ये अटूट बंधन तुम्हें हर संघर्ष में सफलता दिलवाएगा। किसी भी स्थिति में कोई भी शक्ति तुम्हें पराजित नहीं कर पाएगी। भ्राताश्री विदुर, मेरे पुत्रों के हृदय में वनवासियों की सरलता है। राजनीति की कुतियों को किस प्रकार समझ पाएंगे ये? समझना पड़ेगा भाभीश्री। आपके पुत्र कुरुवंश के उत्तराधिकारी, कुरु राष्ट्र की प्रजा का उत्तरदायित्व है इनके माथे पर। और धर्म तो सदा सरलता में ही रहता है ना भाभीश्री। इसलिए हस्तिनापुर को आपके पुत्रों की आवश्यकता है। यदि ये बालक राजकुमारी की आंखों के सामने रहा तो शीघ्र ही वो लोकलाज की चिंता त्याग कर इसे अपना लेंगी और बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इसी कारण मैं इसकी रक्षा का उत्तरदायित्व आपको सौंप रही हूँ। मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ, इस बालक के विषय में मैं अपने मुख से कभी किसी को कुछ नहीं कहूँगा, कुछ नहीं कहूँगा। अधीरथ महोदय, आपको अपने वचन का विस्मरण हो गया कि हस्तिनापुर के राज परिवार के सारथी बन गए। किस बात की लालसा थी? नियति नित्य होती है और योजनाएं प्रति क्षण टूट जाती है। देवी प्रियंवदा, कभी कल्पना नहीं की थी कि महाराज पांडु का देहांत हो जाएगा और महारानी कुंती हस्तिनापुर लौट कर आएगी। यदि ये कल्पना होती तो कभी हस्तिनापुर में आश्रय नहीं लेता। किंतु अब क्या होगा? वो बालक युवान हो गया है। मैंने अपने पुत्र कर्ण को उसके ही घर से निष्कासित कर दिया।
हुआ सहदेव? पूर्व आभास है भ्राता भीम, जैसे कि कोई हमारी प्रतीक्षा कर रहा हो। अवश्य, हस्तिनापुर में हमारे भाई हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और स्मरण रहे, आज के बाद हम केवल 5 भाई नहीं, धुएं की दुर्गंध आ रही है। वन में आग तो नहीं लग गई? महारानी! महारानी कुंती! पुत्र!
रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, आभार पुत्र। ये सब माया है। अर्जुन, भीम, हमें मूल दैत्य को ढूंढना होगा। जब वो मरेगा ये सारी माया समाप्त हो जाएगी। राक्षस की छाया की ओर देखो, केवल एक ही राक्षस की छाया भूमि पर गिरेगी। और अधिक बल की आवश्यकता है। कोई मेरे पुत्र की रक्षा करो। तुम 5 भाई मुझे क्षति नहीं पहुंचा सकते। 5 नहीं, 6।
गुप्तचर ने कहा है कि उन्होंने मिलकर अग्नि पर्व का अंत कर दिया। जाओ। असंभव! पांडव जीवित नहीं रह सकते मामाश्री। अब मुझे स्वयं ही उनका वध करना होगा। मूर्खता मत करो पुत्र। मूर्खता मत करो। जो भाई अग्नि पर्व का अंत कर सकते हैं, उनका वध करना इतना सरल नहीं होगा। जब बल का प्रयोग काम ना आए तो छल का प्रयोग करना ही पड़ता है। अर्थात अर्थात तो तुम शीघ्र ही समझ जाओगे पुत्र। पांडव जीवित नहीं रह सकते मामाश्री। अब मुझे स्वयं ही उनका वध करना होगा। मूर्खता मत करो पुत्र। मूर्खता मत करो। जो भाई अग्नि पर्व का अंत कर सकते हैं, उनका वध करना इतना सरल नहीं होगा। जब बल का प्रयोग काम ना आए तो छल का प्रयोग करना ही पड़ता है। अर्थात अर्थात तो तुम शीघ्र ही समझ जाओगे पुत्र। जीवन में मामाश्री का केवल एक ही सिद्धांत स्मरण रखना, सत्य कवच है और असत्य शस्त्र है। जब पराजय दिखाई दे तो सत्य के पीछे छुप जाओ, और जब अवसर दिखाई दे तो असत्य का प्रहार करो। समझ गए? आपका बहुत बहुत धन्यवाद सज्जन, किंतु आप हैं कौन? जो रक्षा करे उसे तो केवल रक्षक ही कहा जा सकता है। सहायता की है आपने, रक्षा नहीं की। मैं क्षत्रियों की सहायता नहीं करता बालक। क्योंकि क्षत्रियों का स्वभाव होता है कि वे अपने सहायक को शीघ्र ही दास मान लेते हैं, और दासत्व मेरा स्वभाव नहीं। हम वनवासी हैं, दासत्व में नहीं मित्रता में विश्वास रखते हैं। और भीम, अंतिम सहायता जिसके बाद और किसी सहायता की आवश्यकता ना हो, उसे रक्षा ही कहते हैं। ज्येष्ठ भ्राता, क्या हम भाई मिलकर उस राक्षस का वध नहीं कर पाते? कर पाते, अवश्य कर पाते, किंतु कैसे कर पाते? वह जानने का अवसर निकल गया।
इसीलिए उचित होगा कि हम इन्हें रक्षक मानकर प्रणाम करें। या तो तुम बहुत अच्छे व्यक्ति हो या बहुत बड़े प्रपंची हो। हमारे भ्राताश्री का अपमान मत कीजिए, हम सहन नहीं कर सकते। वास्तव में ये अपमान नहीं, प्रशंसा थी। यदि इससे मन ना भरा हो तो आपकी माता के साथ मेरे पिता इसी ओर आ रहे हैं। तो उन्हें बता दीजिए कि आपका पुत्र अपमान कर गया। वो दंड दे देंगे मुझे, क्योंकि मेरी माता और पिता के सिवा किसी और का आदेश और दंड मैं मान्य नहीं करता। माता, आप स्वस्थ तो है ना? वो कौन था जिसने मेरी रक्षा की? कोई बहुत उद्दंड व्यक्ति था माता। ज्येष्ठ का अपमान किया उसने। किंतु बहुत बलवान था। कह रहा था कि वह इनका पुत्र है। अधिरथ महोदय, वो कर्ण था? जी महारानी। बिना मिले क्यों जा रहा है? कर्ण! 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 नहीं नहीं, मेरे पास विश्राम करने का समय नहीं। मुझे माता के लिए कस्तूरी मृग पकड़ने जाना है ना। क्या फिर से किसी कस्तूरी मृग को पकड़ने जा रहे हो? मेरा स्मरण करोगे ना पुत्र? ये मेरे लिए गाई गई पहली लोरी थी देवी कुंती। नहीं महारानी, कस्तूरी मृग सूतों के हाथ कब आते हैं? केवल कल्पना ही रह जाती है। तो फिर लौटकर हमारे साथ हस्तिनापुर चलो।
नहीं महारानी। हस्तिनापुर में बहुत कस्तूरी मृग हैं जो सूतों के हाथ नहीं आते। इसी कारण से तो हस्तिनापुर का त्याग करने का आदेश दिया है पिताश्री ने। प्रणिपात। ऐसा मत करो दुर्योधन। मनुष्य का अवतार मिलना सबसे बड़ा सौभाग्य होता है पुत्र। जीवन में यदि सौभाग्य नहीं तो जीवन को सौभाग्य कैसे मान लूं मामाश्री? कोई वनवासी आकर मेरे पिता के सिंहासन पर अपना अधिकार जमा ले और मैं सारा जीवन उसकी सेवा करूं, ये अन्याय मैं कदापि सह नहीं पाऊंगा मामाश्री। पुत्र दुर्योधन, ये क्या मूर्खता है? तुम चिता बनाकर उस पर बैठे हो और इस चिता में भस्म भी अवश्य हो जाऊंगा मैं पिताश्री। मामाश्री, अग्नि दीजिए मुझे। नहीं पुत्र, तुम्हारी मृत्यु का विचार भी मेरे लिए नरक यातना है पुत्र। मेरा आदेश है, तुम इसी समय चिता से नीचे उतरो। और क्या करूं मैं पिताश्री? सारा जीवन किसी की सेवा में बिताऊं, उन पांडवों की उंगली पर सारा जीवन नृत्य करूं, उनकी सेना में एक सामान्य सैनिक बनकर किसी युद्ध में मृत्यु प्राप्त कर लूं? क्या ये संपत्ति दे रहा है मुझे अपने उत्तराधिकार में? नहीं पिताश्री, आप अपने पुत्र को ऐसा भयानक जीवन नहीं दे सकते। या तो मुझे युवराज बनाइए या मुझे मरने दीजिए। किंतु पुत्र, मैं विवश हूं। विवशता मानने की बात है महाराज, केवल मानने की बात। वास्तव में विवशता जैसा कुछ है ही नहीं। तुम गंगा पुत्र के क्रोध को नहीं जानते शकुनी। उनकी शक्ति से तुम्हारा परिचय नहीं हुआ है। उनके आदेश के बिना मैं दुर्योधन को युवराज नहीं घोषित कर सकता। आदेश राजा देता है महाराज, राजा। अन्य किसी को आदेश देने का अधिकार ही नहीं। किंतु मैं एक कार्यकारी राजा हूं शकुनी। अभिषेक नहीं हुआ है मेरा। सिंहासन रिक्त नहीं रहता महाराज, कदापि नहीं। जिस क्षण महाराज पांडु की मृत्यु हुई उसी क्षण आप राजा बन गए हैं महाराज। अब समय है, आपके पुत्र की रक्षा कीजिए महाराज। आज ही प्रातःकाल से पूर्व मेरे प्रिय भांजे दुर्योधन का युवराज पद पर अभिषेक कर दीजिए। फिर पांडव हस्तिनापुर आ भी जाए तो कोई हानि नहीं कर पाएंगे महाराज।
अधिरथ महोदय, कर्ण को निष्कासित करने का क्या कारण था? महारानी, उसका जन्म ही उसका अपराध है। सूत समाज कर्ण का सामर्थ्य धारण नहीं कर सकता। अर्थात कर्ण बहुत सामर्थ्य है और इसी कारण प्रतिदिन समाज के साथ उसका संघर्ष हो रहा था। छोटी जाति में सामर्थ्य श्राप बन जाता है महारानी। सामर्थ्य कभी शाप नहीं बनता अधिरथ। महारानी, सामर्थ्य सपनों को जन्मता है और सूतों को स्वप्न देखने का अधिकार नहीं। कर्ण शस्त्र उठाकर योद्धा बनने का स्वप्न देख रहा था। स्वप्न से अपने संतान को जगाना पड़ता है, वास्तविकता का परिचय कराना पड़ता है और फिर अपने पुत्र को जगाने का कार्य माता पिता ही कर सकते हैं। कोई कारण नहीं कि कर्ण को वन में रहना पड़े। महारानी, अग्नि देह के भीतर हो तो जीवन मिलता है, किंतु देह अग्नि के भीतर जाए तो मृत्यु हो जाती है। सब अपने निश्चित स्थान पर है, यही उचित होता है। कर्ण का कल्याण वन में ही लिखा है। समाज में रहेगा तो सबके लिए संकट निर्मित होगा। महामंत्री भी जानते हैं महारानी। आश्चर्य है कि कर्ण की माता ने उसे किस प्रकार जाने दिया। माता के हृदय को समझाना कठिन था, किंतु उसकी माता के लिए भी यही उचित था। कि वो हस्तिनापुर का त्याग करें। मुझे क्षमा कर दो पुत्र। किसी भी माता का अपनी संतान से दूर रहना उचित नहीं होता अधिरथ। पुत्र युधिष्ठिर, जेश को क्या दे रही हो माता? एक कार्य दे रही हूं, तुम्हें करना है? नहीं, मुझे तो भूख लगी है। कोई कार्य करने की शक्ति नहीं है मुझ में। हम सब साथ में भोजन करेंगे। युधिष्ठिर, अधिरथ महोदय के पुत्र को ले आओ। अधिक दूर नहीं गया होगा। मैं जाता हूँ माता, मैं उनके चरण चिन्ह सरलता से देख पाऊंगा। कर्ण बड़ा हो गया, उसे जाने देना ही उचित होगा। नहीं अधिरथ, कोई भी इतना बड़ा नहीं होता कि अपनी माता की गोद में समा न सके। कर्ण को आप उसकी माता से दूर नहीं कर सकते।
कर्ण महोदय, ठहरिए। कर्ण महोदय, कर्ण महोदय, ठहरिए। कर्ण महोदय, रुकिए। प्रिय बाण, रास्ता रोको। आपने ये तीर पकड़ कैसे लिया? तीर की गति से वायु में कंपन होता है, वो सुन लिया मैंने। आश्चर्य है, मेरे शब्द तो आप सुन नहीं पाए। सुने थे मैंने, किंतु ठहरने का समय नहीं। समय नहीं या फिर इच्छा नहीं? आदेश नहीं मानता मैं। और विनती? राजकुमार, विनती करना तो सीखते नहीं। विनती करना आपने सीखा है? सीखा था, किंतु वन में प्रवेश किया उसी क्षण विस्मरण कर दिया। अर्थात आप वन के राजकुमार बन गए? नहीं, वन का सम्राट बन गया। वन की यही तो विशेषता है, यहाँ प्रत्येक जीव या तो सम्राट है या मृतदेह। इस समय तो हम दोनों वन में खड़े हैं। इसका मतलब हम दोनों सम्राट हैं।